हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्पित में। आज जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूएसए और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? 38 डिग्री समांतर रेखा और 49 डिग्री समांतर रेखा, डूरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 49 डिग्री समांतर रेखा। यूएसए और कनाडा के मध्य में 49 डिग्री समांतर रेखा है। और 38 डिग्री की बात करें तो 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। डूरंड रेखा के बारे में बात करें तो इंडिया टू अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो डूरंड रेखा है और 106 किलोमीटर लेंथ है इसकी। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ रेखा ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है? पायरिया, मलेरिया, पेचिस, काली खांसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काली खांसी। काली खांसी रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। बाकी जितने भी रोग हैं, मलेरिया, पायरिया और पेचिस, ये सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू, अरबी, फारसी और मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा वो होगा अशोक ने। शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य कौन सा संबंध कौन सा भाग बताता है? भाग 10, भाग 11, भाग 18, भाग 20। तो भाग 10 के बारे में बात की जाए तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। कहने का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताता है। भाग 18 कहें तो भाग 18 इमरजेंसी के बारे में बताता है। और भाग 20 कहें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 11। जो भाग 11 है वो संघ और राज्यों के मध्य में संबंध को बताता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनाडा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसद में जो दोनों संयुक्त बैठक है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से आपातकाल के बारे में जो भी बातें की गई हैं वो जर्मनी से की गई हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो हो जाएगा, मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वो जर्मनी से लिए गए हैं। और रूस से बारे में बात की जाए तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, वो भारतीय संविधान में 4 का में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जिसको आप सभी लोग भेल कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, मेंडल। तो रॉबर्ट कोच के बारे में बात की जाए तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच जीवाणु विज्ञान के जनक हुआ करते थे। और लुई पास्चर के बारे में बात करें तो
लुई पाश्चर सूक्ष्म जैविकी के बारे में इन्होंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इन्होंने बताया था। और मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर के बारे में कहें तो हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में इन्होंने ही बताया था पहले, तो इम्यूनोलॉजी का फादर इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौंडिन्या पश्चिम बिहार कहाँ है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौंडिन्य पश्चिम बिहार है। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में घाना पश्चिम बिहार है, और हरियाणा में सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील पश्चिम बिहार है उड़ीसा में, और ये चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का झील पश्चिम बिहार। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में सुना होगा आपने, दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन 2 टाइगर रिजर्व हैं। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल है, और सतकोसिया है। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।